हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जल्दी से मिठाई की एक नई रेसिपी। और है तो वैसे बहुत पुरानी है मिठाई, लेकिन यह है कि जब उसको हम एक अलग तरीके से बनाते हैं, बहुत ही जैसे कि यूनिक तरीके से बनाओ, आसान तरीके से बनाओ, तो वो रेसिपी नई लगने लगती है। तो त्योहार के टाइम पर आपको पता है कि हम अपनी खुशी का इजहार कैसे करते हैं, मिठाइयों से ही करते हैं। और मिठाई किसी लिए खिलाते हैं ताकि रिश्तों में मिठास घुल जाए। तो इसी मिठास को घोलने के लिए, रिश्तों में बरकरार रखने के लिए मैं एक मिठाई लेकर आई हूँ, उसका नाम है बालूशाही। तो आज हम वो रेसिपी बनाते हैं, तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और 4 चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड भी डाल सकते हो, पर देसी घी की जो मिठाइयाँ हैं वो अलग ही मतलब टेस्ट होता है उनका, अलग ही एक स्वाद होता है। तो 4 चम्मच इसके अंदर डाला। आप मतलब अगर मेजरमेंट लेकर हम इसको देखें तो ये होगा 50 ग्राम देसी घी, ठीक है। 1.5 कप मैदे में 50 ग्राम हमें घी चाहिए। आप रिफाइंड या घी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर आधा चम्मच से कम चाहिए बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर, क्योंकि सोडे का जो फ्लेवर है ना वो इससे ज़्यादा ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी स्मेल भी आती है ना। सोडे का पता चलता है किसी भी चीज़ में डालते हैं, तो उसको कम डालते हैं बेकिंग पाउडर के मुकाबले। तो यहाँ पर हमने आधे चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर मिलाया है। अब इस मिक्सचर को हम बहुत सॉफ्ट हाथों से मिलाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं मिक्स करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बालूशाही के अंदर एक परत होती है, वो बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग वाली नहीं होती, उसकी ना उखड़ा उखड़ा सा पन सा होता है उस मिठाई के ऊपर। तो बस इसी तरीके का हमें उखड़ा उखड़ा सा पन को देखते हुए इसके आटे को तैयार करना है। अब देखो ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसे पाउडर पाउडर सा लग रहा है एकदम। और थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हम मिलाएंगे पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना, क्योंकि मैदे के अंदर वैसे पानी बहुत कम लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको धीरे 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 करके हम इसी तरीके से मिक्स करते हुए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं करना हमें जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं या पूरियों का आटा गूंथते हैं, उस तरीके से नहीं करना। बस घुमा घुमा के इसको हमें इकट्ठा करना है, मिलाना है, ठीक है। एक जगह इकट्ठा करना है इसको परात के चारों तरफ से। जब ये एक तरफ इकट्ठा हो जाए तो इसको हमें समेट के एक तरफ रख देना है। और उसके बाद जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम दोबारा से बिल्कुल गूँधेंगे नहीं। जैसा ये है ना वैसे की ही हम गोलियां बनाएंगे। और रखने हमें कितनी देर रखना है, ये कम से कम मतलब आधा घंटा तो कम से कम रखना ही है किसी भी चीज़ को वो करने के लिए, कि हम मतलब थोड़ी सी वो ऐसे रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। इसके लिए हमें आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने आधे घंटे के बाद इसका ढक्कन हटाया और अब इसकी मैं छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी है ये, क्योंकि इनका साइज़ वैसे ही सीखने के बाद बढ़ जाता है। छोटी छोटी गोलियां, जैसे मान लो एक ये समझ लो आपके 1-1.5 साल के बच्चे को, अगर आप 1.5 से 1.5 साल के बच्चे को अगर छोटी सी रोटी बना के दोगे तो उतनी ही लोई इसकी हमें तैयार करनी है। और उसके बाद लोई को भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हमको नहीं करना, सॉफ्ट हाथों से ही करना है। और फिर उसको चपटा कर दो, ठीक है। हथेली से चपटा हो जाएगा ये, क्योंकि आटा काफ़ी सॉफ्ट होता है। और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हमें आटा करना है इसका, पूरियों जैसा बिल्कुल नहीं करना, रोटी जैसा ही पतला नहीं करना, बिल्कुल मीडियम होने से कि आसानी से ये टूट जाए, आसानी से इसकी गोलियाँ बन जाए। अब मैंने वो सारी जो गोलियाँ हैं ना उनको एक जैसे टिक्की जैसी शेप दे दी, छोटी छोटी टिक्कियाँ। और उसके बाद एक गोल पेन है, मेरे जो पेन है ना इसके नीचे किनारी है, तो ये होल अच्छी तरह से नहीं हो रहा। आप बिल्कुल ऐसी चीज़ लेना जिससे होल आराम से हो जाए। और अगर नहीं हो तो उंगली से उसको एक शेप दे देना होल वाली, ठीक है। तो इधर मेरे पास पहले से ही ना चाशनी रखी थी, मैंने घर में जो बनाया था कुछ मीठा, तो उसकी चाशनी बची थी। तो ये बिल्कुल चाशनी ऐसी है इसकी थिकनेस जैसे कि बालूशाही के लिए बनाते हैं। ये जैसे कि मान लो 1 कप पानी डाला, तो उसके बाद उसमें वैसे तो डबल चीनी डालनी है, लेकिन अगर बहुत मीठा नहीं चाहिए तो कम से कम 1.5 कप चीनी तो डालनी डालनी है, ठीक है। वरना जो सही मेजरमेंट है वो 1 कप पानी और 2 कप चीनी,
उससे क्या है कि चाशनी ऐसी बन जाएगी बिल्कुल जलेबी टाइप है। जलेबी के लिए चाहिए ना, जलेबी के लिए फिर भी थोड़ी सी पतली चाहिए, पर इसके लिए जलेबी से थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए। हमें एक तार की चाशनी चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी चाशनी रखी थी। अब जो बालूशाही हैं उनको बहुत ही धीमी आंच पे मैंने पहले एक बालूशाही डाल के देखा था, ताकि वो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम मतलब फटने वाली तो नहीं होगी ना, क्योंकि ऐसा हो जाता है जो तलने वाली चीज़ है उनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इससे पहले कि ज़्यादा किसी चीज़ का नुकसान हो तो आप पहले एक चीज़ उसमें डाल के ट्राई कर सकते हो, उससे नुकसान होने से बच जाएगा। और अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप उसके अंदर कर सकते हो। कम हो तो उसमें ऐड कर दो, ज़्यादा है तो उसको आप थोड़ा बैलेंस में ला सकते हो किसी चीज़ को मिक्स करके। अभी जो है ये बिल्कुल ही कम धीमी आंच पे सेकनी है हमें। मतलब ये समझो आपने कढ़ाई में ये डाली बालूशाही तो हल्के से नीचे बुलबुले हों बस, ऐसे नहीं डालते एकदम से चारों तरफ बुलबुले शुरू हो जाएं। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे सेकना है हमें। और पलटना भी ध्यान से, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पलटना है इनको। एक बार पलट दो, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे हिलाकर कड़छी से, उसके बाद पलटो। बहुत ही लाइट कलर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे नमक पारे होते हैं ना, नमक पारों का जो कलर होता है बिल्कुल वही कलर होना चाहिए। तो ये इसकी थिकनेस भी देखो इतनी रहेगी। मैंने बहुत छोटी बनाई है ना, अगर थोड़ी बड़ी बनाती तो ये इससे भी डबल साइज़ की बन जाती हैं। इधर जब तक हमारा ये लौट एक निकल आया और दूसरा जो हमने शुरू किया है, तब तक हम आते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी को जब हम ये बालूशाही के ऊपर डालेंगे ना, या बालूशाही को चाशनी के अंदर डालेंगे, एक ही बात है। तो ये गुनगुनी होनी चाहिए। और मैंने ना इसमें वैसे एक वो भी डाला था, आप डाल सकते हो, जो छोटी इलायची होती है ना, उसका पाउडर डालना है थोड़ा सा। पहले भी मैंने डाला था, लेकिन अगर हम चाहें कि भाई खुशबू और आ जाए, ताज़ी ताज़ी ज़्यादा पता चल रही मिठाई में खुशबू, तो उसके लिए थोड़ा सा उसका आधा 1/4 चम्मच समझो, आधा नहीं क्योंकि मैं पहले डाल चुकी हूँ इसमें वो पाउडर इलायची का। आप 1/4 चम्मच डाल सकते हो, ठीक है, उतना भी सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर बालूशाही डाल दी है गुनगुनी चाशनी में। अगर ठंडी चाशनी में डालेंगे तो वो ऊपर से अंदर तक समाएगी नहीं, चाशनी अंदर तक जाएगी नहीं, वो ऊपर ही चिपक के रह जाएगी। और पतली चाशनी हम इतनी इसलिए नहीं बनाते कि वो फिर गिलगिली से बनेंगे। तो चाशनी की थिकनेस बिल्कुल थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। अब इसको इसके अंदर ये मतलब मैं तो आपको निकाल के बता रही हूँ साथ के साथ, वरना तो इसको कम से कम आप मतलब ये समझो कि आधा घंटा तो डाले रखो इसके अंदर। आधे घंटे के बाद इसको आप निकालो, क्योंकि ये ना इसकी जो परत है वो थोड़ी मोटी होती है ना, तो अंदर तक चाशनी पूरी तरीके से जानी चाहिए इसके अंदर। अब जब चाशनी चली जाएगी तो उसके बाद हम इसको ठंडा करने रख देंगे प्लेट में। देखो ये निकालने के बाद ना इस तरीके से ये दिखेंगी, ये देखो चाशनी की शेप है बिल्कुल, सॉरी बालूशाही की शेप है। और ऐसी होती हैं मार्केट में भी, ये फटी फटी सी। तो इनको फिर मैंने उससे वैसे तो इस पर गार्निश नहीं करोगे ड्राई फ्रूट की, तभी अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो मैंने तोड़ के भी दिखाया, काफ़ी सॉफ्ट बनी है। तो इस तरीके से बना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और इतनी पुरानी रेसिपी। तो आप मेरी वीडियो को देखकर बताइए ये कैसी लगी आपको मिठाई, बनाकर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की मिठाई का सभी आनंद लें, ठीक है। तो मेरी इस रेसिपी के साथ, इस वीडियो के साथ और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।